नमस्कार सभी सम्मानित पेंशन धारकों, भावी वयोवृद्ध कर्मचारियों एवं मेहनतकश सरकारी सेवा से निवृत्त होने जा रहे भाइयों बहनों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप सभी के सामने 3 ऐसी महत्वपूर्ण खबरें पेश कर रहे हैं जिनका आपने और आपके परिवार ने दशकों से इंतजार किया है। यह केवल आपके बैंक खाते में आने वाली रकम की बातें नहीं है, ये आपके असम्मान, आपके आत्मसम्मान, आपके और भविष्य की सुरक्षा एवं आश्रय की बातें हैं। आज हम धीरे धीरे उन 3 बड़ी खबरों को एक एक परत खोलकर बताएंगे ताकि आप पूरी स्थिति समझ सकें, अपनी तैयारी कर सकें और आने वाले बदलाव का पूरा लाभ उठा सकें। कृपया आज का यह विशेष समाचार एक भी शब्द छोड़कर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह आपके कल का असर है। पहली खबर उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए है जिनका नाम समय के प्रवाह में कहीं पीछे न पड़े डीएच जाए। उनका नाम है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95। इस योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों ने वर्षों से यह मांग उठाई थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन राशि महंगाई चक्र से बहुत पीछे रह गई है, जबकि जीवन यापन की लागत लगातार ऊपर जा रही है। अब इस मांग पर सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ईपीएस 95 के तहत आने वाली पेंशन राशि को साथ ही एक बड़े उछाल के साथ बढ़ाया जा रहा है। आपकी वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि जो अब तक सीमित थी उसे 7,000 रुपए प्रति माह की राशि तक ले जाने की दिशा में सरकार ने 2025 तक का समय सीमा भी तय कर दी है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल की महंगाई, दवाओं का बढ़ता खर्च, रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में निरंतर उछाल, इन सब ने हमारे वरिष्ठ नागरिकों की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है और एक सीमित पेंशन राशि में जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया था। स्वस्थ जीवन आयु में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए बुढ़ापे में जीने वाले लोगों को अधिक पेंशन की जरूरत स्वाभाविक हो गई थी। ऐसे समय में यह कदम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूती देने वाला साबित होगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मौजूदा पेंशन धारकों को किसी नए फॉर्म या आवेदन की झंझट नहीं होगी। यह वृद्धि स्वचालित रूप से उनके बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगी बशर्ते उनका बैंक व दस्तावेज अपडेट हो। इस तरह यह प्रक्रिया जितनी सरल हो सकती थी बनाई गई है ताकि लंबी चौड़ी बाधाएं खुद ब खुद खत्म हो जाएं। आगे की दिशा में सरकार ने यह विचार भी किया है कि पेंशन राशि को महंगाई दर इन्फ्लेशन से लिंक किया जाए ताकि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति समय के साथ स्थिर बनी रहे। दूसरी खबर है उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जिन्होंने सालों सेवा दी है और अब आने वाले समय में अपनी पेंशन भत्ते एवं महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी की राह देख रहे थे। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस डीए में 5 से 7% तक प्रचुर सुधार देने की घोषणा की गई है, जिसमें वेतन मानक के आधार पर डीए बढ़ोतरी की गई है। उदाहरण स्वरूप 5वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए डीए को पहले के जो प्रतिशत था उसे अब 3% अंकों की बढ़ोतरी के साथ नया स्तर दिया गया है। इसी तरह 6ठे वेतनमान के कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ सिर्फ सक्रिय कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि रिटायर्ड पेंशन धारकों को भी मिलने जा रहा है। पेंशन धारकों को उनकी मासिक पेंशन राशि के अनुपात में अतिरिक्त राशि कम से कम 200 रुपए और अधिकतम रूप से 1 मानक राशि तक प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएगी। यह बदलाव इस वर्ष के जनवरी माह से लागू माना गया है और जो वर्षों से बकाया था एरियर वह जल्द से जल्द एक मुश्त राशि में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के वर्तमान जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि पेंशन धारकों को भी एक बेहतर, ज्यादा सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन की ओर ले जाएगा। तीसरी और बेहद अहम खबर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ सदस्यों के लिए, यानी उन लाखों कर्मचारियों के लिए जिनका भविष्य पीएफ में जमा चलता है और जिन्हें पीएफ निकालने, नामांकन बदलने या शिकायत निवारण के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है जिसमें ईपीएफओ के कामकाज को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में प्रमुख हैं पूरी तरह डिजिटल एक्सेस, आप अपनी पासबुक आर्म बाय आर्म एक आसान तरीके से पीएफ बैलेंस, नॉमिनी नामांकन मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे। ग्रेवेंस रिड्रेसल प्रणाली को त्वरित और उत्तरदायी बनाया जाना, जहां आपके आवेदन पर तय समय सीमा में सुनवाई और निवारण हो। क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में सुधार कि मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए पीएफ से पैसा निकालना अब पहले से कहीं आसान बने। यह सभी सुधार इस उद्देश्य से किए गए हैं कि लाल फीताशाही कम हो, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो और सदस्य को उसका हक शीघ्र मिले। इन सुधारों का लाभ सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को नहीं बल्कि पिछले वर्षों में योगदान देने वाले पेंशन धारकों को भी होगा। जब डाटा पूरी तरह डिजिटल होगा और प्रक्रिया सुगम होगी तभी यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में उन्हें भी पेंशन व अन्य लाभ समय पर और स्वच्छ रूप से मिले। यह सामाजिक सुरक्षा तंत्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। तो इन 3 खबरों को मिलाकर देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाल के समय में पेंशन धारकों, सक्रिय कर्मचारियों और भविष्य के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए सशक्त परिवर्तन की दिशा में सरकार ने बड़ी निधि पहल की है। यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, यह सम्मान की वापसी है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का अवसर है और यह संकेत है कि आपकी सेवा, आपका काम, आपका योगदान। अगर आपको ये खबरें पसंद आई और आप ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल प्राइम क्रांति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक जरूर करें ताकि हर नई खबर आप तक तुरंत पहुंचे।